हो चुकी है। ओके, तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हमने कंपनी ने पूरा वीक जो है हमारे जो सिग्निफिकेंट एरियाज है यानी अकाउंट सॉल्यूशन, और डियर फ्रेंड ध्यान दें कंपनी की हर चीज को आप एनालिसिस करें, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट वीक से जो नया वर्जन आ रहा है जो बहुत ही बड़ी न्यूज है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स अभी। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये अकाउंट सॉल्यूशन जो सेशन है डियर फ्रेंड्स, इसको ब्रीफली तरीके से इसको जानें, इसके बारे में कोशिश करें डियर फ्रेंड्स, 100% रिजल्ट के लिए कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि ये हम सभी के लिए पूरा लाभप्रद है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है। इसके बारे में हमें एनालिसिस करने की जरूरत हमें होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स, और हमें लर्निंग विथ अर्निंग प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहुंचते हैं डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे, और आपके सामने प्रेजेंट है यहाँ पर प्रेजेंट है डियर फ्रेंड्स, ये हमारी स्क्रीन जो है वो विजिबल हो चुकी है। और डियर फ्रेंड्स ये आज के मैसेज हैं 3 अगस्त के। और सबसे पहली बात तो डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को गुड न्यूज दी है कंपनी ने। 3 अगस्त के स्टार्टअप में जो मैसेज आया है आईजी मार्केट्स फॉरेक्स एडवाइजर, ठीक है, इनका मैसेज आया है ड्यू टू न्यूज एनालिसिस फैक्टर्स यूरो जीबीपी एंड यूएसडी। मतलब डियर फ्रेंड्स इस वीक जो है कंपनी के मुताबिक अभी 3 पेयर पे ज्यादा न्यूज काम करेगी, यूरो, जीबीपी एंड डॉलर, ठीक है, यूरो, जीबीपी एंड डॉलर पे न्यूज फैक्टर्स काम करेंगे, ठीक है, ज्यादा। तो डियर फ्रेंड्स उसी के बिहाफ पे यहाँ पर आईजी नेक्स्ट 5 डेज क्रिएटेड अकाउंट साइज सॉल्यूशन फॉर ऑल पेंडिंग सिग्नल्स। जो भी डियर फ्रेंड्स आपके अकाउंट में 3 या 4 सिग्नल जो भी पेंडिंग है, तो डियर फ्रेंड्स उसका सॉल्यूशन आपको बताएगी, और उसका सॉल्यूशन आप डियर फ्रेंड्स मस्ट वॉच करें, क्योंकि डियर फ्रेंड्स हमने जिंदगी के अंदर आज दिन तक डियर फ्रेंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने ट्रेड किया है, ठीक है, लोगों ने ट्रेड किया है, लेकिन सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप $50 कमाने के बाद में आपका ऑटोमेटिक अकाउंट जो है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ जाता है और कोई नहीं रोक सकता। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, दुनिया का ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं बना, चाहे आप $10 लाख फीस दो महीने की, चाहे $1 लाख फीस दो, चाहे $100 फीस दो, चाहे कितना ही पैसा आप दो डियर फ्रेंड्स, दुनिया का ये मार्केट है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सबकी एक्सपर्टाइज यानी सबके एनालिसिस होते हैं, अलग अलग फैक्टर के एनालिसिस होता है, ठीक है डियर फ्रेंड। दुनिया के अंदर आपको पता है बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट सिग्नल पे काम करते हैं, किसी की बाई एनालिसिस होती है, किसी की सेल एनालिसिस होती है, लेकिन डियर फ्रेंड दुनिया के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है वो जिनके नॉलेज होता है 10 साल 20 साल 30 साल, वो हमारे को एक अच्छा रेवेन्यू देने की हिदायत देते हैं। मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कि सिग्नल ही एक उदाहरण नहीं है, सिग्नल डियर फ्रेंड रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं, बट अगर हमको सॉल्यूशन करना आ गया तो डियर फ्रेंड्स हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस रास्ते से इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, इससे बड़ा कोई मौका है ही नहीं। क्योंकि अगर आपने अकाउंट सॉल्यूशन सीख लिया फॉरेक्स में तो डियर फ्रेंड्स इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक न्यू सिग्नल वर्जन लॉन्च, सिग्नल एंड स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप। तो डियर फ्रेंड नेक्स्ट वीक से कंपनी एक वर्जन लॉन्च कर रही है नया। तो डियर फ्रेंड्स पहले जो वर्जन थे आईजी 1.0 वर्जन कंपनी का और आईजी 2.0 वर्जन को मिला के जो वर्जन बना था वो मिला था मिक्स वर्जन, आप सभी को पता होगा। और शायद अब कंपनी जो है मिक्स वर्जन और स्मार्ट मिक्स वर्जन के सिग्नल मिल रहे थे अपने को 2 से 2.5 महीने, तो अब कंपनी ने क्या किया डियर फ्रेंड्स, मिक्स वर्जन प्लस स्मार्ट मिक्स वर्जन
का दोनों का सम करके अब नया वर्जन लॉन्च किया है कंपनी ने, और उसका नाम जो दिया है यहाँ पर दिया है डियर फ्रेंड्स, आईजी स्मार्ट आइडिया। नया जो वर्जन आ रहा है डियर फ्रेंड नेक्स्ट वीक से, वो रहेगा डियर फ्रेंड्स आईजी स्मार्ट आइडिया। स्मार्ट आइडिया, आइडिया तो डियर फ्रेंड्स इसमें क्या लेके आ रही है कंपनी, अब विचार क्या हो सकते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन यहाँ से उच्चारण से ही लग रहा है कि कंपनी ने जो वर्जन रखा है उसका नाम, तो यहाँ से कुछ आइडियाज मिलने वाले हैं कंपनी की तरफ से, जहां से हम बिग प्रॉफिट करेंगे, बिग अर्निंग करेंगे, हम 100% प्रॉफिट जोन में काम करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स उसका नाम रखा है कंपनी ने आईजी स्मार्ट आइडिया। तो ये नेक्स्ट वर्जन से लॉन्चिंग है, तो उससे पहले कंपनी की जो भी 4 से 5 सिग्नल पेंडिंग है, तो कंपनी जो है वो आपको फ्री करवा देगी करीबन। मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया कि नए यूजर्स को जितना हो सके जल्दी से जल्दी इनवाइट करें। आज भी 2 से 3% का इनविटेशन हुआ है, तो उनको मैंने ट्रेड लगवाया, तो करीबन उनको आज का 10% का रिटर्न है नए यूजर्स को। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी नए यूजर्स को इनवाइट करें, क्योंकि इस वीक में उनका जो प्रॉफिट है वो 30% से ऊपर जाने वाला है उनके प्रिंसिपल अमाउंट का। क्योंकि डियर फ्रेंड्स अगर 4 से 5 हजार पॉइंट का भी प्रॉफिट, क्योंकि सारे सिग्नल में 500 से 1000 पॉइंट का भी डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट गेन करवाएगी कंपनी, तो आप सोच सकते हैं आपका प्रॉफिट कहाँ पहुंचेगा नए यूजर्स का। और ओल्ड यूजर्स, आपका अकाउंट सोल्यूशन हो रहा है डियर फ्रेंड्स, इससे बड़ी बात हमारे लिए, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है डियर फ्रेंड्स। अकाउंट सॉल्यूशन की टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है। अगर आप विथ मनी मैनेजमेंट काम कर रहे हो डियर फ्रेंड, दुनिया के अंदर ऐसा कोई सिग्नल नहीं बना जिसके अंदर आप लॉस करें, ऐसा कोई सिग्नल नहीं बना है डियर फ्रेंड जिसपे आप लॉस कर सके, लॉस है ही नहीं डियर फ्रेंड। इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर ये लॉस नाम जो है जनरेट कहां से होता है, पहली बात तो इसका जन्म कहां से होता है, ये होता है डियर फ्रेंड्स ग्रीडीपन। यहाँ जो लालच है यही आपका लॉस होता है। इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, दुनिया का कोई सा भी मार्केट हो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका लालच ही आपका लॉस होता है। अगर आपने ये दोनों ही नहीं किया, आपने लालच नहीं किया, तो डियर फ्रेंड्स आपको लॉस 100% नहीं होगा, ये गारंटी है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। क्योंकि लालच नहीं आएगा तो आप, सिंपल सी बात है, आप मनी मैनेजमेंट से काम कर रहे होंगे, और मनी मैनेजमेंट से मैंने आप लोगों को बताया ही था उस दिन, आत्मनिर्भर जो ट्रिक थी हमारी, उसके अंदर साफ साफ पता चल रहा है डियर फ्रेंड्स। मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, आज $100 $150 माइनस चले भी जाते हैं किसी सिग्नल पेयर पे, और आप मनी मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, आज हर सिग्नल पेयर पे आप प्रॉफिट जोन तो कमा रहे हो नए सिग्नल पे, साथ में उस रिवर्स सिग्नल से भी आपको उसको रिमूव करने का यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। और आत्मनिर्भर ट्रिक आपको पूरा कंप्लीट तरीके, कंप्लीट जोन से आपको ये सारा स्टेप बाय स्टेप बता रही है। तो मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, अब लॉस के पॉइंट कहाँ हो सकते हैं, एक बार मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या, कि अभी भी किन किन पर्सन को लगता है कि मुझे कहाँ लॉस हो सकता है। मैं जानने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं कंपनी से भी डिस्कशन करूं और मैं भी उसमें एनालिसिस करूं। एक बार मुझे आप लोग बता सकते हैं क्या एक बार, कि अगर आप डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट की बारे में बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने लालच करके मल्टीपल लॉट साइज और मल्टीपल ट्रेड ओपन किया, तो मैं उसका तो कुछ नहीं बता सकता, उसका सॉल्यूशन भी नहीं होता। मैं अकाउंट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मनी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। मनी मैनेजमेंट में मुझे ऐसा, जिनके भी पर्सन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, एक रिलायबल तरीके से पूछ रहा हूँ कि कहाँ लॉस का पॉइंट हो सकता है अभी भी, जिन लोगों को भी लग रहा है। क्योंकि मेरे अंदाज से ऐसा कोई भी सिग्नल पेयर नहीं बनेगा अब, और ना मिला है अभी तक। जिन्होंने भी अभी तक मनी मैनेजमेंट पे काम करे उनके अकाउंट पे कोई आंच नहीं है। तो एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स, फटाफट से।
आप लोगों ने कमेंट कर दिया डियर फ्रेंड्स। कपिल जी बोल रहे हैं सही बात है सर। सतनाम सिंह जी मनी मैनेजमेंट। चलिए मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। इन्होंने लिख के भेजा है कि मैं अगर यूरो यूएसडी की तरह हो जाए, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया डियर फ्रेंड्स। अगर 3,000 से 4,000 5,000 पॉइंट रिवर्स चला भी जाता है, आज आपका अकाउंट डियर फ्रेंड्स, जब अकाउंट लॉस जाता है तो आपका $300 $500 तक आप अकाउंट साइज बढ़ा लेते हो। तो डियर फ्रेंड्स आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ आज। आप लोगों को क्या करना है, उस फॉर्मूले के अनुसार आप काम करोगे तो ये सवाल भी नहीं आएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद सर 100 यूएसडी के अकाउंट में क्या लोड साइज होना चाहिए? 0.01 लोड साइज, ये चार्ट मिल जाएगा आपको जब आप आईजी मार्केट में ज्वाइन कर लेते हो, तो उसके बाद आपको ये सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी लोगों ने डन किया है। सर $1,000 का मिनिमम लोड साइज क्या रखें? $1,000 के अकाउंट साइज पे मैं अभी डियर फ्रेंड्स अभी अपना अकाउंट सॉल्यूशन के चैप्टर्स चल रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है। मैं आपको एक सिंपल सा रोड में बताता हूँ आज। आपका रिस्क जोन जो है वो प्रॉफिट जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं क्योंकि अपन टेलीग्राम पे ही है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो आज हम डिस्कशन करेंगे इस बारे में अभी 2 मिनट। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन जानने की कोशिश करना आप। आपके डियर फ्रेंड 100% आज से और ज्यादा आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि लोगों ने डियर फ्रेंड देखिए यहाँ पर बातें डियर फ्रेंड देखिए इस बारे में कोई चर्चा नहीं करता। पहली बात तो क्योंकि यार जो भी प्रैक्टिकल करता है ना वो इंसान ये सब कुछ बता सकता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ और इसको जानने की आप कोशिश करें। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इस कैलकुलेशन को ध्यान रखें आप लोग। तो मैं यहाँ पर टेलीग्राम पे पहुंच चुका हूँ वापिस। तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा कंडीशन है, जब भी डियर फ्रेंड्स आप लोगों को ये तो पता चल गया, जब भी किसी भी पर्सन ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर $100 से स्टार्ट किया, तो डियर फ्रेंड्स कोई भी सिग्नल पेयर पे उसका अकाउंट जैसे ही वो सिग्नल माइनस चलता है, तो आप क्या करते हैं उसके अंदर फंड ऐड कर देते हैं कि $100 फिर ऐड कर दिया, फिर क्या कर देते हैं $100 और ऐड किया, और फिर वो अकाउंट धीरे धीरे करते करते उसका $300 चला जाता है। और जब माइनस चल रहा है सिग्नल, तो डियर फ्रेंड्स उस कंडीशन में क्या होता है, आपका $300 का अकाउंट होता है और माइनस चल रहा होता है $250। क्या ये सही है डियर फ्रेंड्स? ऐसा ही होता है। और इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में डियर फ्रेंड 99% लोग ऐसा ही करते हैं। 99% लोग ऐसा ही करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती, ये ही सबसे बड़ी गलती। क्या इसका सॉल्यूशन जानना चाहेंगे आप लोग फटाफट से? क्या यही गलती करते हैं डियर फ्रेंड्स कि $100 का अकाउंट ओपन किया, फिर जैसे $80 माइनस पहुंच गए, फिर $100 ऐड कर लिया, धीरे धीरे करते फिर उस पर कोई उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाया, $150 अकाउंट पहुंच जाता है, फिर उसमें $100 इन्वेस्टमेंट का 250 तक चला जाता है, और फिर एक दिन पूरा वो अकाउंट वॉश हो जाता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये 99% इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर 99% लोगों के साथ ऐसा होता है, और आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। कौन कौन एग्री करता है इस चीज से? आप लोगों ने कमेंट कर दिया है। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही करने से ये 99% लोग गलती करते हैं। आप सभी लोगों ने यस लिखा है, मतलब आप एग्री और आपके साथ हो भी चुका है, क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट आते हैं, आप लोगों को तो पता चल जाता है। क्योंकि जो मैंने देखा है, तो मैंने इसीलिए भी मैंने आपको शुरुआत से बोल दिया कि आपकी इजाजत हो तो फिर अपन इस पे ही थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको 2-3 पॉइंट सीखने को मिलेंगे आज। ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा कंप्लीट जोन में थोड़ा सा लेके आते हैं, इसको सेफ जोन में थोड़ा लैंड करवाते हैं, उसको इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसको सेफ जोन में कैसे लाया जाए, तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी और एक कैलकुलेशन बताने की कोशिश करता हूं, और उसको कंप्लीट जोन से आपको सीखने की मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स
तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी के सामने एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने आज $100 से इस ट्रेडिंग अकाउंट को इन्वेस्टमेंट किया है, तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बता चुका हूँ ये बात कि हम नए यूजर्स होते हैं, तो नए यूजर्स के लिए हमारे पास छोटा अकाउंट होना जरूरी होता है। पहली बात, डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। इस कैलकुलेशन का मतलब यह है, मान लीजिए कोई भी न्यू यूजर्स है, जैसे मान लीजिए मैं कोई अपलाइनर है जो भी आपका इजी मार्केट में ज्वाइन करवा रहा है, इंट्रोड्यूसर पर्सन है। अब ज्वाइन करवा रहा है तो डियर फ्रेंड्स, आपको जिस पर्सन का आप अकाउंट बना रहे हो, तो उससे आपको आस्क करना, उससे पूछना है कि सर आप मैक्सिमम अकाउंट आप कितना बना सकते हैं, कि $500 या $100 आगे जाके, कि आप ये कितने डॉलर का अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने डन कर दिया कि सर मैं $1000 तक ये अकाउंट बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा? $1000 तक का मैं अकाउंट ये बनाने की कोशिश करूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, इस पर्सन ने अब यहाँ पर बता दिया कि $1000 का अकाउंट ये बनाने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसको क्या करना है? 4 से डिवाइड कर देना, यानी आंसर आ चुका है $250। ठीक है, $250 आपके सामने एग्जाम्पल हो चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, इस पर्सन को क्या करना, उसको पास, चाहे उसके पास कितने ही पैसा हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे कुछ भी हो, उसको आप क्या कीजिए, उसने जितना आंसर दिया उसका डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, और जो आंसर आया है इसी अमाउंट से उसका ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करना। इसी अमाउंट से उसका ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करना। ठीक है, अब यहां पर मोरल ऑफ इशू क्या है, इसकी फंडामेंटल क्या है, इसका कंक्लूजन पॉइंट क्या है, कि डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर उस पर्सन ने आज $250 का अकाउंट ओपन किया है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अकाउंट मैनेजमेंट के अनुसार वो 0.01 लॉट साइज पे भी इसको ट्रेड करता है। तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसके $20 या $30 या $50 माइनस जा सकते हैं लाइव ट्रेड के अंदर। बाकी प्रॉफिट जोन में उसका $100 के प्लस प्रॉफिट रहेगा। अब माइनस में कितना चल रहा? $50। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गई फर्स्ट मंथ की बात। तो डियर फ्रेंड्स, अब उस नए यूजर्स को क्या करना चाहिए, उसको इमीडिएट $250 और प्लस कर लेना चाहिए दूसरे मंथ। तो उसकी अकाउंट साइज हो गई $250, सॉरी $500। अब डियर फ्रेंड्स, उसका अकाउंट हो चुका $500। अगर वो विथ मनी मैनेजमेंट काम कर रहा है 0.02 लॉट साइज 0.03 से भी, तो डियर फ्रेंड्स, माइनस उसका लाइव ट्रेड में हो सकता है $100 चला जाए दूसरा महीना। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तीसरे महीने अब इस पर्सन को, क्योंकि 3 महीने हो चुका है, तो उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल चुकी है ऑलरेडी। तो उसको क्या करना है, अब $1000 का अकाउंट ओपन हो चुका है, तो हो सकता है अगले महीने आपका $200 तक आपका ट्रेड माइनस में जा सकता है। तीसरे महीने तक में मनी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा अगर आप मनी मैनेजमेंट, फिर भी मैं थोड़ा रिस्क जोन में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में थोड़ा रिस्क जोन साथ लेके चलना चाहिए, तो ताकि उसी के आगे हमारी जीत होती है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, $1000 का अब आपका अकाउंट हो गया तीसरे महीने, और माइनस कितना चल रहा? $200। तो डियर फ्रेंड्स, अब इस पर्सन को 3 महीने हो चुका है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी ट्रिक्स जो है हमारे सेशन में बताई जाती है, तो उसका सॉल्यूशन करके, क्योंकि वो तो दूसरे महीने से चालू कर देगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका अकाउंट जो है, अब पहली बात तो $1000 का अकाउंट हो गया, 0.03 लॉट साइज भी होता है। तो डेली अगर ये 15 से डॉलर से लेकर $20 भी डेली कमाता है इस अकाउंट पे, तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, ये जो माइनस में चल रहा था, इसके $1000 में से माइनस के $200 चल रहा है, तो क्या ये तीसरे महीने के अंदर डियर फ्रेंड्स वापस ये अकाउंट सेफ जोन में आ गया क्या, और विथ प्रॉफिट काम कर रहा है कि नहीं ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री में? मुझे एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या, फटाफट से? समझ में आपको कैलकुलेशन? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या?
तो यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया है डियर फ्रेंड्स, सभी ने यहाँ पर यस। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब, मैंने आप लोगों को जब भी कभी सेशन में, अगर जब भी मैंने कोई कैलकुलेशन बताई आप लोगों को, तो मैंने एक बात जरूर बोला था कि जो इंसान इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर लॉस को प्रॉफिट जेन में कन्वर्ट करना आ गया और उसने सीख लिया और लर्न कर लिया, वो डियर फ्रेंड्स कभी जिंदगी में लॉस नहीं कर सकता। और फॉरेक्स मार्केट डियर फ्रेंड्स दुनिया का वो बेहतरीन मार्केट है जिसके अंदर मनी मैनेजमेंट से जो पर्सन काम करता है, डियर फ्रेंड्स ये तो बात आप सभी लोगों को पता चल चुकी है कि फॉरेक्स मार्केट प्योर करेंसी का मार्केट है। करेंसी जैसे आपका रुपया हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, न्यूजीलैंड डॉलर हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, प्योर करेंसी मार्केट। आप सभी को ये तो पता चल गया होगा। आज डियर फ्रेंड्स आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो डियर फ्रेंड्स बैंक जो है आपको 5 से 5.5% का फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देगा सालाना। तो आप लोगों को ये तो जानना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि आज आपके 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में है, तो यहाँ पर भी वो करेंसी के रूप में यानी 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। और यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया तो वो क्या हो गया डियर फ्रेंड, डॉलर में चेंज हो गया, तो मतलब $1250 आपके अकाउंट में है तो करेंसी। समझ में आ गया कुछ कैलकुलेशन? है तो करेंसी। अब $1250 सर आपके अकाउंट में है तो मनी मैनेजमेंट क्या बोलता है कि सर आप नए यूजर है। आज डियर फ्रेंड्स हम किसी इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, ट्रेडिशनल या कुछ भी बिजनेस करते हैं, तो हमारा जो है मतलब आधा परसेंट से 1% भी रेवेन्यू अगर हमको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स एक बार, मैंने बार बार मैं रिपीट करता हूँ इस लाइन को, एक बार इस 1% रेशियो पे काम करके देखिए, ये आपको वाकई प्रॉफिट जोन में लेके जाएगा अपने आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चाहे आपसे गलती हो रही है, कुछ भी कर रहे हैं आप, बट मनी मैनेजमेंट से काम करें, गलती हो रही तो भी आपको सही करके देगा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये मार्केट मौका देता है। मार्केट कैसे मौका देता है मैं आपको एक बार लाइव चार्ट पे लेके जाता हूँ, जाके बताता हूँ ये मार्केट आपको कैसे मौका देता है पैसा कमाने का, वो भी मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। जाके एक सिग्नल पेयर के चार्ट पे आपको डायरेक्ट में वहां पर लेके चलता हूँ और ये मार्केट कैसे कमाने का मौका देता है, ध्यान से समझना। तो डियर फ्रेंड्स हम एक चार्ट ओपन करेंगे यहाँ पर, और चार्ट में यहाँ पर ओपन करता हूँ डियर फ्रेंड्स। हम चार्ट को ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स, एक यूरो यूएसडी का ही चार्ट ले लेते हैं आप, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएटर है तो यूरो यूएसडी पेयर है। तो डियर फ्रेंड्स अब इसी का एग्जांपल के साथ लेता हूँ और आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ आज कि डियर फ्रेंड्स ये मार्केट जो है लॉस तो देता है हमको, लेकिन ये प्रॉफिट जोन में कैसे हमको बात करता है, ये प्रॉफिट जोन कैसे देता है, क्या हमारे पास ऐसा टाइम टाइम देता है ये मार्केट कि हमारे से क्या लॉस की बातें होती रहती है, क्या ये प्रॉफिट जोन की भी बात करता है कभी फॉरेक्स मार्केट? डियर फ्रेंड जी हाँ, आपको मैं जानकर हैरानी होगी इस चार्ट से, आपको इस चार्ट की सहायता से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डियर फ्रेंड्स एक मंथ में 22 डेज मार्केट रन करता है, उसमें से डियर फ्रेंड्स करीबन 7 दिन निकाल दीजिए, और 7 दिन अगर हम निकाल दें तो डियर फ्रेंड 15 डेज इस मार्केट में प्रॉफिट जोन के निकलते हैं। एक महीने में 22 दिन मार्केट रन करता है, उसमें से 7 दिन रिस्क जोन पे काम करता है, क्योंकि न्यूज फैक्टर कभी ना कभी एंटर कर ही जाता है। ठीक है, और 15 दिन डियर फ्रेंड्स आपको पैसा कमाने का मौका देता है ये मार्केट। अब मैं आपको एक बार लाइव चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमने डियर फ्रेंड्स यहाँ पर डे 1 का कैंडल ओपन कर लिया और इस चार्ट को मैंने जूम जूम इन कर लिया, जूम इन करके देखा तो डियर फ्रेंड्स यहां पर जब पता चल रहा आप लोगों को यहां से यहां तक, अगर मैं डेट की बात करूं डियर फ्रेंड्स यहां से यहां तक, अगर मैं इस डेट की बात करूं तो डेट देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 18/6/2020 आप लिख सकते हैं।
18/6/2020 यानी 18 तारीख, और अभी 6 मंथ जून की बात चल रही है, यानी अभी 2 महीने पहले। ठीक है, अब मैं बात करूं, मैं अभी लॉन्ग टर्म वाला बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जोन बता रहा हूँ, फिर हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जोन की भी बात करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहां पर अभी मैंने आप लोगों को बताया 18 तारीख से, ये देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, 1,12,000 से लेकर मार्केट ने करीबन कितना टाइम बिताया है आप देख सकते हैं। अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं, जून मंथ और इधर मंथ का जो टाइमिंग चल रहा है डियर फ्रेंड्स, वो है टाइमिंग देख सकते हैं 4/9/2019, यानी डियर फ्रेंड्स करीबन 10 महीने यूरो यूएसडी पेयर ने केवल 5,000 पॉइंट के अंदर, यानी 5,000 पॉइंट का मतलब मार्केट ने 1,12,000 से लेकर मार्केट ने 1,7,000 के बीच में ही इसने कंसोलिडेशन किया। इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1.12 लास्ट एंड पॉइंट, और प्रारंभिक बिंदु 1.707 यानी 7,000। तो डियर फ्रेंड्स 5,000 पॉइंट यूरो यूएसडी ने 10 मंथ बिताए हैं। अब मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, जब आप सभी को ये तो पता चल ही गया है, मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ 5-10 महीने की जगह पर मैं 5 महीने लेके चलता हूँ। तो मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, 12 महीने में अगर 5 महीने आपको ऐसे मिल रहे हैं कि मार्केट 4,000-5,000 पॉइंट के बीच ही कंसोलिडेट हो रहा है, तो डियर फ्रेंड्स हमें ऐसा कोई सिग्नल नहीं बनेगा आईजी मार्केट पे जिसपे हमको पैसा कमाने का मौका नहीं मिले। पता चल रहा है आपको? कुछ कैलकुलेशन समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जोन बताया कि यहाँ पर टाइम आता है इस मार्केट में जो इंसान टिका रहता है डियर फ्रेंड्स, उन लोगों को पहली बात तो इस ट्रेंडिंग इंडेक्स में इन्वेस्टर्स बोला जाता है। ठीक है, इन्वेस्टर्स बोला जाता है डियर फ्रेंड, जिनके अकाउंट्स मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर्स के अंदर होते हैं, लाखों लाखों डॉलर के होते हैं डियर फ्रेंड, 50 लाख डॉलर, 100 करोड़ डॉलर, मतलब बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं डियर फ्रेंड। जो टॉप 10 ब्रोकर है उनके पास मतलब बड़े बड़े अकाउंट्स है। ठीक है, बड़े बड़े प्रॉफिट बनाते हैं वो लोग। तो डियर फ्रेंड्स उन लोगों को ये सब कुछ पता होता। अब मैं आपको बार बार क्यों बोलता हूँ ये 6 महीने 12 महीने, इसीलिए बोलता हूँ डियर फ्रेंड्स, अगर आपने 6 महीने जो है इस मार्केट के अंदर मान लीजिए रिस्क जोन में आपने काम कर लिया, जैसे अपन अभी बात करें कि कोरोना क्राइसिस चल रहा है, न्यूज फैक्टर, क्योंकि जीडीपी पे असर पड़ता है, कोई ना कोई असर पड़ता है न्यूज फैक्टर का। तो मान लीजिए आप आज आपने आप एंट्री ली और आज से आप 6 महीने में थोड़ा रिस्क जोन में आपको काम करना पड़ा। लेकिन मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, जहां पर लॉस होता है ना वहीं से प्रॉफिट जोन भी स्टार्ट हो जाता है। जब आपने 6 महीने इस रोस रिस्क जोन में प्रॉफिट बनाना सीख लिया, तो अगले 6 महीने आपके लिए कितने बेहतरीन साबित होने वाले हैं। तो एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एज ए इन्वेस्टर्स आपको सोचना चाहिए। मेरा इस चार्ट को बताने के पीछे डियर फ्रेंड्स क्या राज की बात है, क्या कंक्लूजन पॉइंट है, कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की ओर ध्यान देना चाहिए। आज हम लोग डियर फ्रेंड्स LIC करवाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, बहुत सारे आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, बहुत सारी चीजें हमने देखी हमारी लाइफ में। डियर फ्रेंड्स एक बात बताइए, हमारे को 10 साल 15 साल का वेटिंग करते हैं डियर फ्रेंड्स, बाहर के पर्सन इन लोग इन्हीं सारी चीजों पे अट्रैक्ट नहीं होता। उनका सीधा इफेक्ट पड़ता है कि कौन सी करेंसी ने कितना इन फ्लैक्चुएशन किया और कहाँ उसका मोमेंट है। एक इन्वेस्टर्स की मैं बात बता देता हूँ, वो स्क्रीनशॉट मेरे पास है या नहीं मैं आपको लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। एक इन्वेस्टर्स था डियर फ्रेंड्स, उसने करीबन 50 लाख डॉलर का अकाउंट था उसका, यूएसए का पर्सन है। और डियर फ्रेंड्स उसने करीबन 25 स्टैंडर्ड लोड साइज से, जब गोल्ड ने 2011 के अंदर 1900 बनाया था,
तो डियर फ्रेंड्स, उसको पता चल गया था कि जब मार्केट जितना हाईएस्ट पॉइंट से, यानी जितना जल्दी ऊपर ऊपर जाता है मार्केट, तो उतना उसका 50% नीचे मार्केट सेल में आता ही आता है, यानी 1/4 पार्ट तो बनाता ही बनाता है। तो डियर फ्रेंड्स, उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि यार मार्केट जो है 7 से 8 हजार पॉइंट ऊपर जा चुका है, सॉरी 80 हजार पॉइंट ऊपर जा चुका है, तो मार्केट इसका करीबन 50% भी कवर करता, 40 हजार पॉइंट। तो मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड, 40 हजार पॉइंट को एक बार आप 25 या करीबन 25 लोड साइज था या 100 लोड साइज था डियर फ्रेंड, इतना था करीबन डियर फ्रेंड्स, उनका जो रेवेन्यू था 2 साल का, वो करीबन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा था। कितना था? 100 करोड़ रुपीस, 100 CR से एबव उनका प्रॉफिट जोन। और उन्होंने सेल में तो प्रॉफिट बनाया ही साई। जैसे उन्होंने देखा कि 1300 मार्केट आ गया, वहां से बाई जो ने स्टार्ट कर दिया था, और शायद अभी 100 CR से अबव प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि गोल्ड 1900 से ऊपर जा चुका। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही करेंसी पेयर चूज करते हैं इन्वेस्टर्स कि कहाँ उसका पीक पॉइंट बना चुका है मार्केट का और कहाँ पर लो पॉइंट बना चुका है उसके बाद। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आईजी मार्केट आपको जब बेकअप सिग्नल देता है, तो डियर फ्रेंड बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन ये आपकी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए आप लोगों की। क्या? कि डियर फ्रेंड्स, आपको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनाने के लिए कंपनी ऐसे सिग्नल देती है, नहीं तो आप इंट्राडे ट्रेड करते रहोगे तो आप लॉस करते रहोगे। और ये 99% लोग करते हैं, क्योंकि एक दिन में सिग्नल आया तो या तो टीपी हिट होता है या एसएल हिट होता है, कुछ भी एनालिसिस ना होता, ना तो नॉलेज होता है ना एक्सपीरियंस होता है, बस ट्रेड लगा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, लॉस कर रहे हो, बस यही चलता रहता है इस ट्रेडिंग की हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, बस ब्रोकर को फायदा मिलता रहता है और वो चलता रहता है मामला। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, आज अगर आज आपको नई चीज मार्केट रिवर्स जोन के अंदर भी आपको कुछ एनालिसिस फैक्टर सीखने को मिल रहे हैं और बड़े सेगमेंट पे आपको काम करने का मौका मिल रहा है डियर फ्रेंड्स, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जब आप लॉन्ग टर्म, एक बात बताइए, आज इंडिया के अंदर टीपी और एसएल पे ही काम करते हैं, बाहर के बंदे डियर फ्रेंड्स बहुत रेयर कंडीशंस में ये 5 फैक्टर्स पे काम करते हैं, बहुत सारे जो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उनको पता होता है। तो हमको कब पता चलेगा? जब हम भी टाइम ड्यूरेशन 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल। डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए, आज 3 महीने के अंदर आप लोगों को इतना सारा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप खुद सोच के देखिए अगले 3 साल में क्या होने वाला। एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि 3 साल के अंदर आपका एक्सपीरियंस और प्रॉफिट जोन कितना बढ़ जाएगा। एक बार आप कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने कपिल जी लिख रहे हैं, सर आपका साथ रहा तो $1 लाख यूएसडी का अकाउंट बनाऊंगा। सर मेरा साथ 100% है, लाइफ टाइम साथ रहेगी मेरे, तो ऐसे ही सेशन चलते रहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मौका मिलता रहेगा आपको। डेली आईजी मार्केट के साथ जुड़े रहिए, और पूरा 100% साथ है आप सभी लोगों का। और यही मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, जब तक हम आगे की विचारधारा नहीं रखेंगे ना डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, अब वो पर्सन 2 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए कमा रहा है, यहाँ पर हम इंडिया वाले सदा सोचते रहे कि हमारे 1 करोड़ कब आएंगे, कब आएंगे? कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हम 1 करोड़ के पीछे ही हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि 1 करोड़ के आगे की भी कोई जीरो होते हैं, कभी सोची नहीं है। क्योंकि हमारे पास वो सॉल्यूशन नहीं है, वो हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है,
वो हमारे पास अकाउंट सॉल्यूशन नहीं है, वो हमारे पास नॉलेज के प्रॉफिट जोन नहीं है। इस कारण से हम ऐसा सोचते हैं। हम ऐसा सोचते हैं गेमिंग कर लो मार्केट के अंदर और निकल लो, 6 महीने 12 महीने के अंदर जय हो, बाहर, एग्जिट, क्विट। हर बिजनेस में आज की आदत है, इंडियन पर्सन की ज्यादा एक्यूरेसी है, 85% लोग ऐसा करते हैं, 6 महीने 12 महीने के अंदर क्विट कर जाते हैं। पता नहीं उनको क्या मजा आता है, सोच का फर्क है, सबकी अलग अलग थॉट है। तो डियर फ्रेंड्स, अपनी सोच को बदले और देश को बदले, मैं तो यही कहना चाहूंगा। आगे चलते, बिल्कुल बलदेव जी, बिल्कुल 100% लॉस के चांसेस धीरे धीरे जीरो हो जाएंगे। और मेरे तो सेशन में आपको सदा देखा ही होगी क्या, जितने भी लॉस के फैक्टर्स होते हैं उन पे मैं ज्यादा डिस्कशन करता हूँ, उससे आपको बचाव मिले और उस पे निवारण मिले। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, हम अगर सेकंड पॉइंट की बात करूं, तो कंपनी ने आज का मैसेज दिया था जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी का सिग्नल थोड़ा नया रोड मैप पे सिग्नल दिया। हेज डिफरेंस था कंपनी के मुताबिक 730 पॉइंट का, मतलब जो आपके बाई और सेल का जो बीच का डिफरेंस था वो 730 पॉइंट का था। और बाई प्राइस जो थी वो 23,900 पे आपने हेज बाई लगाई थी। और सेल जो था कंपनी के मुताबिक वो था डियर फ्रेंड 30,170। ये आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गया जो सिग्नल आए थे उसके बारे में कंपनी ने बताया। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ न्यू स्ट्रेटेजी अप्लाई। न्यू स्ट्रेटेजी अप्लाई का मतलब है डियर फ्रेंड्स, आपकी जो ओल्ड हेज बाय टीपी एंटर है, यानी जो आपकी ओल्ड ट्रेड लगी हुई है बाई में, तो उसका जो टीपी आपको एंटर करना था वो करना था उसको मॉडिफाई करके। यानी मान लीजिए हमारे पास कोई, मान लीजिए ओल्ड ट्रेड में आपके सामने ओपन करके बताता हूँ। ओल्ड ट्रेड में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी जीबीपी यूएसडी में मैंने कोई ऑर्डर ओपन कर दिया डियर फ्रेंड्स, ये बाई में को ओपन कर दिया, एक मैंने सेल में ओपन कर दिया, ठीक है। एक बाई में ओपन कर दिया मैंने, एक सेल में ओपन कर दिया। तो डियर फ्रेंड, सिंपल सा बात है, आपकी हेज लगी हुई थी, 750 पॉइंट का डिफरेंस था। तो क्या करना था आपको, बाई का जो एंट्री पॉइंट है कंपनी के मुताबिक, उसका जो टीपी है वो क्या दिया कंपनी ने, 30,900। और सेल का जो टीपी है वो कर दिया 1.30,170। तो सिंपल सा क्या करना है डियर फ्रेंड्स, अब जिनको मॉडिफाई करना नहीं आता, तो डियर फ्रेंड्स ये ट्रेड्स आपकी ऐसे रन होती है। बस आपको ये जो ट्रेड्स रन हो रही है डियर फ्रेंड्स, इसको अगर आपको मॉडिफाई करना, तो सिंपल सा अपनी जो फिंगर है उसको यहाँ फ्रेशराइज करना, थोड़ा फ्रेश करना। जैसे आप फ्रेश करोगे डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 4 से 5 ऑप्शन जनरेट हो जाएंगे आपके पास। क्लोज ऑर्डर, क्लोज ऑर्डर का मतलब है यदि आपको प्रॉफिट आ चुका है, जैसे मान लीजिए ये अभी ये ट्रेड्स रनिंग है, ठीक है। तो अगर मुझे इस ऑर्डर को प्रॉफिट में आ गया, मुझे क्लोज करना है, तो क्लोज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लोज विथ लॉस लिखा हुआ है। अगर मार्केट अभी बाई में चला जाएगा तो यहाँ क्लोज विथ प्रॉफिट लिखा आएगा। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो क्लोज विथ प्रॉफिट होगा। और यहाँ देख भी सकते हैं, ये जैसे प्रॉफिट में चल रहा है, ये देख सकते हैं। जैसे ही डियर फ्रेंड्स अभी आएगा तो देख सकते हैं चेंज होगा जाएगा। अभी ये देखो क्लोज विथ प्रॉफिट, समझ में आ गया आप लोगों को। अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है तो क्लोज विथ प्रॉफिट लिखा आएगा, और अगर आपका लॉस चल रहा है तो क्लोज विथ लॉस आएगा। तो अगर आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपके अकाउंट में, अगर आपने प्रॉफिट में जोन में कट किया है ट्रेड, तो आपका ट्रेड का जो फंड है वो हिस्ट्री में प्लस हो जाएगा। और अगर आपने लॉस में कट किया है तो वहां से मेन बैलेंस लॉस, यानी उतना जितना $1 या $2 जो भी आपका माइनस में काटा वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करना है डियर फ्रेंड, मॉडिफाई करना है। तो मैंने क्या किया, जैसे बाई में मुझे टीपी एंटर करना है, तो सिंपल सा मैंने फिंगर को प्रेस किया, यहाँ पर मॉडिफाई ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा, मॉडिफाई ऑर्डर पे मैंने क्लिक कर दिया। और डियर फ्रेंड्स, मॉडिफाई ऑर्डर के अंदर जो आपका सिग्नल रनिंग होता है उसके अंदर आप केवल लोड साइज जो है वो नहीं चेंज कर सकते, बाकी आप अपना टीपी और एसएल जो है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। टीपी और एसएल जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। तो एसएल का कोई आईजी मार्केट में काम नहीं है, तो जो टीपी दे रखा है कंपनी ने वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो टीपी देख सकते हैं आप 1.30, 1.30 कितना दिया है डियर फ्रेंड्स, 900, हाँ 1.30, 900।
तो ये टीपी जो कंपनी ने दिया और उसके बाद मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिए। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं टीपी आ चुका है। ठीक है, और ऐसे ही सेल में दे रखा है तो सेल का सिंपल सा मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए और जो टीपी दे रखा है कंपनी ने, कितना दे रखा है सेल का टीपी 30,170। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 30,170 जो है वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया और यहाँ पर मैंने मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया। सिंपल देख सकते हैं यहाँ पर बिना टीपी के मैंने ट्रेड ओपन की थी और अभी आप देख सकते हैं दोनों के अंदर आपका जो वैल्यू मैंने एंटर की थी मॉडिफाई ऑर्डर के अंदर वो आपके सामने लाइव दिख रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं डियर फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया कंपनी ने मैसेज के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, न्यू सिग्नल ओपन सेल एंट्री पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स कंपनी के मुताबिक जो मार्केट है इस वीक में, क्योंकि पूरा 5 दिन का ट्रेड वॉल्यूम चलेगा, 5 दिन का अकाउंट सॉल्यूशन करवाएगा, तो डियर फ्रेंड्स हो सकता है आज और कल में थोड़ी बाई पोजीशन बने। बाकी मार्केट जो है जीबीपी यूएसडी अब सेल जोन में जाने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि 5 दिन का पूरा ट्रेड वॉल्यूम दे रही है कंपनी अपने को आईजी मार्केट, तो 5 दिन की जो स्ट्रेटेजी है जीबीपी यूएसडी पे वो सेल पोजीशन है। तो इन्होंने क्या बोल दिया डियर फ्रेंड्स कि आप यहां से ही इसको ट्रेड, ये तो हो गया डियर फ्रेंड्स ओल्ड सिग्नल का सॉल्यूशन। और नया जो नया क्या करना है डियर फ्रेंड्स, आपको एक नया सिग्नल आपको ओपन कर लेना। ओपन मतलब क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास $300 का अकाउंट है, तो आपको क्या करना है 0.01 लॉट साइज से एक जो ट्रेड है वो आप सेल में ओपन कर सकते हैं। यानी आपका जो मनी मैनेजमेंट चार्ट है लॉट साइज का, उसके अनुसार आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और उसका जो टीपी है डियर फ्रेंड्स, उसका टीपी आपको अभी कंपनी नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कंपनी हो सकता है 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट निकाल के दूसरे सिग्नल से माइनस करवा के आपका दूसरे सिग्नल से सेटल करवा सकती है। ये मुझे ऐसा एनालिसिस हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया मैंने, जो कंपनी का तीसरा पॉइंट था, मैंने वापस गया न्यू ऑर्डर पे गया और मैंने मान लीजिए यहाँ पर 0.01 लॉट साइज से मैंने एक सेल लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये मान लीजिए $300 का अकाउंट है, तो ये जीबीपी यूएसडी पे मैंने एक सेल ओपन कर दिया कंपनी के मुताबिक और इसको लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बारे में कंपनी आपको कल या परसों या नरसों जो भी इसका मैनेजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट कर देगी। ठीक है, तो बस ये प्रोसेस था। तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को जीबीपी यूएसडी का। उसके बाद हम आगे बढ़े। रमेश कुमार जी बोल रहे हैं, रियल में आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना है तो आपको आईजी मार्केट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, फिर देखना प्रॉफिट भी होगा और लाइफ भी सेट होगी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, 100%। क्योंकि आईजी मार्केट इंश्योरेंस है जिसकी पॉलिसी आपको जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी कमाने का मौका देती है। बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल राइट बोली इन्होंने, क्योंकि आप सीखोगे तो आपकी फैमिली भी सीखेगी। बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, आई एग्री। महेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, सर एक्सपर्ट बनना है फॉरेक्स में आईजी मार्केट के साथ। बिल्कुल 100% है डियर फ्रेंड्स, लेकिन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा डियर फ्रेंड्स, कभी भी फॉरेक्स इंडस्ट्री में आज आपने कदम रख दिया है तो कभी भी आपके माइंड में पहला ईगो तो ये नहीं होना चाहिए कि आप ट्रेडर बन चुके हैं। ट्रेडर कभी भी आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि मैं ट्रेडर हूं, मैं ट्रेड कर रहा हूं। ठीक है, ट्रेडर का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स लोगों से पैसा लेके और ट्रेड करना। नहीं डियर फ्रेंड्स, आप ऐसा नहीं कर रहे। ट्रेडर नहीं बनना आपको जीवन में कभी भी, क्योंकि ट्रेडर जिस दिन आपके माइंड में आ गया उस दिन सोच लो कि आपके उल्टे दिन चालू हो गए ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि बाहर का पैसा है, बाहर का पैसा डियर फ्रेंड्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री में थोड़ा रिस्क जोन ज्यादा लेके आता है, बाइंडेशन आ जाती है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। ठीक है, 1 लाख रुपए आपके खुद के इन्वेस्टमेंट करके देखो आप, और 1 लाख रुपए दूसरे से लेके स्टार्ट करो आप। मैं गारंटी दे रहा हूँ जो आपके खुद के पैसा है उस पे ज्यादा प्रॉफिट आएगा, और जिसका दूसरे से आप प्रॉफिट ले मतलब पैसे लेके आए हो इंटरेस्ट पे या जिस पे भी, उस पे डियर फ्रेंड्स आपको सदा लॉस ही होगा। 100% है। और दुनिया के अंदर जितने भी ट्रेडर्स है ना, इनके साथ ऐसा ही होता है।
तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए इनके एड्रेस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। MP, UP, दिल्ली, बिहार सब चेंज होते रहते हैं इनके एड्रेस, ठीक है। तो हमको ट्रेडर नहीं बनना, पहला ही गुनेस। दूसरा, कभी भी इस मार्केट के बारे में ये नहीं बोलना कि मैं तो इस मार्केट का एक्सपर्ट हूँ। नहीं डियर फ्रेंड्स, आज मैं खुद बोलता हूँ कि मैं तो सीख रहा हूँ। लर्निंग कर रहे हैं विथ अर्निंग कर रहे हैं, बात खत्म। क्यों फालतू अपने माइंड में ऐसी विचारधारा लेके आना। डियर फ्रेंड्स, इस मार्केट का कोई एक्सपर्ट नहीं है। पहली बात तो आप सभी लोगों को ये पता चल गया होगा, जितने भी लोग आप जूम कॉल पे हैं, मार्केट का कोई एक्सपर्ट नहीं होता। बस एक्सपर्टाइज होती है तो उसका नॉलेज होता है कि उसने उसने क्या क्या सीखा है। जो उसने सीखा वो आपको सिखा देगा, बाकी उसके पास क्या नॉलेज है। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट इतना छोटा मार्केट नहीं है। जाने कितनी अथाह लाइब्रेरियां भरी पड़ी है USA के अंदर, UK के अंदर, रशिया के अंदर, जापान के अंदर, के जाने कितनी इस फॉरेक्स मार्केट। क्योंकि ये 3 कॉन्सेप्ट से मिलकर बना हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ी डिग्री अगर आप माने जाए तो फॉरेक्स ही माना जाऊंगा। क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी इसी का, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसका, सबसे ज्यादा जो बैंक है, बड़े बैंक, इंटर बैंक्स, वो फॉरेक्स के हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ी डिग्री क्या होगी आपके जीवन में। तो ये है कि आप लर्निंग करते रहो और विथ अर्निंग करते रहो, बात खत्म। अपने को ना कोई ट्रेडर बनना, ना कोई एक्सपर्ट बनना, हमारे को पैसा मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। हम आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर भी तो पैसे ही कमा रहे हैं ना। लेकिन आज यहाँ पर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो बस आपका प्रॉफिट जोन स्टार्ट हो रहा है। तो लर्निंग विथ अर्निंग करते रहे, ईगोनेस की कोई बात ना लाए माइंड में। क्योंकि यहाँ पर जो भी इंसान ने आज दिन तक ईगोनेस देखा है, क्योंकि मैंने तो करीबन बहुत सारे लोगों से मीटअप होता रहता है, तो डियर फ्रेंड्स मैं तो देखता रहता हूँ। और ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा फॉरेक्स ना इंसाफी करता है। तो ध्यान रखें, ये तीनों चीजों को नहीं लाई माइंड में, कभी भी नहीं लाई। पता नहीं चलता है, वैसे समझ तो आ गया है सर। प्लीज सर, वैसे आप स्लोली क्लिक कीजिए। पता ही नहीं चलता, वैसे समझ तो आ गया। सर सिंपल सी बात है, जो आपने बाई में ट्रेड ओपन किया है, तो सिंपल सा आपको उसका एक मॉडिफाई करके उसको जो कंपनी ने टारगेट दिया है वो आप एंटर कर दीजिए। और सेल का जो प्राइस है उसमें भी आप टारगेट एंटर कर दीजिए, जो भी कंपनी ने दे रखा है। बस सिंपल सा जो कंपनी ने दे रखा है उसको फॉलो ही तो करना है आप लोगों को, और क्या करना है। आवाज नहीं आ रही है डियर फ्रेंड्स, आवाज तो आ रही है। कहाँ नहीं आ रही आवाज, बिल्कुल आ रही है डियर फ्रेंड्स, वॉइस आ रही है आप सभी लोगों को। वेरी गुड। बाई प्राइस सेल प्राइस बताइए सर। बाई प्राइस का मतलब होता है मार्केट अप जाएगा, बाई वहां से आप बाई कर रहे हो, आपकी जहां से एंट्री हो रही है। डियर फ्रेंड्स, मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ। EUR CAD का भी करके बता दे। चलिए मैं EUR CAD का बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर। फिर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सेशन में बने रहिए, 5 मिनट का और टाइम दीजिए मुझे, ठीक है। EUR CAD का और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर इस पॉइंट से आपको ध्यान देना है। EUR CAD में लिखा है कंपनी के मुताबिक, डियर फ्रेंड्स, आपका जो सेल टीपी था वो आपका 400 पॉइंट का। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है, आपको 2 ट्रेड आपने कंपनी ने ओपन करवाई थी। तो एक का टारगेट दिया था शायद 1.57 100, और दूसरी ट्रेड का टारगेट दिया था 1.57 300, ठीक है। 2 ट्रेड्स के दोनों टारगेट दिए थे, तो वो आज मार्केट ने दोनों को हिट कर दिया। तो यहाँ पर कंपनी ने मैसेज दिया कि आपके 400 पॉइंट का टीपी हिट हो चुका है, आपके 400 पॉइंट के टीपी हिट हो चुके हैं, ठीक है। ये मैसेज आपको यहाँ पर मिल चुका है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, उसके बारे में डिस्कशन करूं, तो डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में कंपनी ने नोट करके लिखा है। डियर फ्रेंड्स, जब भी अगर कोई सिग्नल आपके पास आता है तो नोट को जरूर ध्यान दे, क्योंकि नोट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। तो कंपनी ने क्या बोला है कि इमीडिएट हेज नाउ, दैट मीन्स सेल करना आपको, क्योंकि बाई में आपको ऑलरेडी ट्रेड थी,
तो सेल करना, और उसका जो एंट्री था, कंपनी ने जब मैसेज किया तो उसका एंट्री पॉइंट था 1.57 500, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स वो आपने एंट्री कर दिया, वहां से सेल लगा दिया। तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि यहाँ से जब आप यहाँ से एंट्री ले लोगे कंपनी के सिग्नल से, सेल लगा दोगे, तो फिर आपका डिफरेंस बाय और सेल के बीच में कंपनी के मुताबिक आपका 1500 पॉइंट का रह जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? यानी यहाँ से आपको 1500 पॉइंट का डिफरेंस रह जाएगा, ठीक है। तो कंपनी आपका दो करीबन 4 सिग्नल फ्री हो जाएंगे, 100% चांसेज है, क्योंकि अगर पूरा वीक कंपनी ले रही है तो हो सकता है अदर सिग्नल से भी आपको फ्री करवा दे। तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, क्योंकि सेल तो हेज कर दिया, बिना उसका टीपी एंटर करना ही नहीं है डियर फ्रेंड। जब भी हेज का आता है डियर फ्रेंड्स, सेल में या बाय का प्राइस के साथ, तो कंपनी आपको टीपी नहीं देगी, तो टीपी आपको लगाना भी नहीं है, सिंपल सा। तो क्या करना है डियर फ्रेंड्स, आपको मान लीजिए EURCAD की आपको पहले से ही बाई लगी हुई है, ठीक है। मान लीजिए EURCAD, मैं आपको यहाँ सर्च करके बता देता हूँ, ये रहा आपका EURCAD, ये रहा EURCAD डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने। यहाँ मान लीजिए पहले से ही बाई लगी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, कंपनी के मुताबिक इन्होंने सेल के लिए बोला है यहाँ से प्राइस का, तो ये प्राइस अभी इसके इर्द गिर्द ही है, आसपास ही है। तो डियर फ्रेंड्स उनका यहाँ पर जो टीपी है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। सिंपल सा आप जो लोड साइज, जैसे मान लीजिए बाई में आपकी ट्रेड 0.02 है, तो आप लोड साइज जरूर 0.02 कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से 0.02 किया, तो आपने क्या करना है, कंपनी के मुताबिक सेल, तो डियर फ्रेंड बिना टीपी की सेल लगा देनी है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला है, बाई का टीपी एंटर कर दीजिए। यानी आपकी जो बाई टीपी लगी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसका टारगेट जो है वो एंटर कर दीजिए 1.500, सिंपल सा। तो डियर फ्रेंड्स आपकी जो बाई ट्रेड है उसको मॉडिफाई करके सिंपल सा आप एंटर कर दीजिए, क्या वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो आपकी जो ट्रेड है वो बराबर में कट हो जाएगी विदाउट लॉस, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ये था EURCAD का। और उसके बाद ये जो मैसेज आए हैं डियर फ्रेंड्स अभी रनिंग में EURGBUSD का, तो यहाँ लिखा हुआ वेट फॉर अकाउंट सॉल्यूशन, क्योंकि 150 पॉइंट का ही डिफरेंस रहा है। और डियर फ्रेंड्स USD CHF की बात करो तो यहाँ नेटिंग ट्रेड का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स, या तो ट्रेड आपकी बाई में चल रही होगी या सेल में चल रही है। नेटिंग वर्ड आपको नया दिख रहा होगा। नेटिंग का मतलब होता है या तो ट्रेड बाई में चल रही होगी या सेल में चल रही होगी, यानी वन साइडेड ट्रेड, ठीक है। एक तो होता है बाई और सेल, दोनों साइड ट्रेड चलती है आपकी। जैसे आपने कंपनी ने हेज करवाई तो वो हेज बोला जाता है। और जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ओपन करी है, सिंपल सा ट्रेड आपने बाई में लगा दिया या सेल में लगा दिया, तो वो होती है नेटिंग ट्रेड। तो उसको नेटिंग ट्रेड ओपन करके छोड़ दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, और वो ये बात है कि डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोग यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ से ट्रेड ओपन करी थी, तो मैं आपको एक बार इसका कैलकुलेशन बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। तो डियर फ्रेंड्स एक बार यहाँ पर इसको ध्यान से समझना फटाफट से। डियर फ्रेंड्स फर्स्ट जो चीज दे रखी है ये आपका पेयर होता है, करेंसी पेयर। आप हो सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। ये पेयर होता है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स इसको आपने क्या किया, बाय किया। आपने क्या किया डियर फ्रेंड्स, इस पेयर को बाय किया। यानी इसको बाय किया, इसका मतलब डियर फ्रेंड्स इसका सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि आपने डॉलर को सेल किया है, डॉलर को सेल किया है GBP को बाय करने के लिए। समझ में आ रहा आप लोगों को? यानी आपने GBP USD को बाय किया है, मतलब USD को सेल किया है GBP को लेने के लिए, ठीक है। यानी डॉलर सेल किया है कंपैरिजन GBP को बाय करने के लिए। ये समझ में आ गया? उसके बाद डियर फ्रेंड्स आपकी एंट्री जो थी वो एंट्री है यहाँ पर, ये रहा EP जो है वो आपका एंट्री पॉइंट है कि आपने कहां से इस मार्केट में, जब भी आपने ट्रेड ओपन करी थी, तो ये आपकी लाइव प्राइस है डियर फ्रेंड्स, उस टाइम की लाइव, यानी आपकी यहां से एंट्री हुई है। तो एंट्री पॉइंट की क्या है डियर फ्रेंड्स, 1.30537। और डियर फ्रेंड्स अभी जो मार्केट रनिंग है लाइव मार्केट, वो क्या है 1.30427। तो जैसे अब आपने बाय लगाया डियर फ्रेंड्स, अगर आपके एंट्री
पॉइंट से जैसे ही मार्केट ऊपर चला जाता है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बाई का मतलब प्रॉफिट जोन आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद डियर फ्रेंड्स ये आपकी डेट एंड टाइमिंग, डेट एंड टाइमिंग शो हो रहा है, और आपने जो टारगेट एंटर किया है वो टारगेट यहाँ दिखाता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप में भेज दीजिए। ले लिया क्या? एक कोई भी पर्सन स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और डियर फ्रेंड्स मैं तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सबसे बड़ी बात, मनी मैनेजमेंट के साथ काम करें। मनी मैनेजमेंट के साथ काम करें डियर फ्रेंड्स, और लाइफ टाइम पैसा कमाएं, क्योंकि इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है डियर फ्रेंड दुनिया के अंदर। आप लोगों को जब पता चल ही गया है तो अब तो यार सोचने की बारी हो जाती है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये सबसे बड़ी कंडीशनल है, और इन चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हम चाहे कितने ही एज के हैं डियर फ्रेंड्स, उससे कोई संभवता नहीं है। पैसा हर कंडीशन में, 10 साल के पर्सन को भी पैसे चाहिए, 15 साल के भी पर्सन को पैसे चाहिए, बिजनेसमैन को भी पैसे चाहिए, जॉब करने वाले को भी पैसे चाहिए, हर आदमी को पैसा चाहिए डियर फ्रेंड्स। तो पैसा चाहिए तो डियर फ्रेंड्स उसके लिए कुछ ना कुछ जो भी टर्मिनोलॉजी है उनको अप्लाई करना, सीखना, उसके बारे में जानना, वो बहुत ही बेहतरीन चीजें होती है लाइफ के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स मैं इसी के साथ आपको एक और अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। जिनकी भी आईडी रिन्यूअल नहीं है तो आज नाइट को उस ग्रुप से उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स कल से जो पर्सन, आप सभी टॉप लीडरशिप से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी रिन्यूअल नहीं हुआ है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अकाउंट सॉल्यूशन का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी पॉजिटिव, सबसे बड़ी थिंकिंग कंपनी यहाँ पर आपको पूरा वीक बताएगी। तो उसका सॉल्यूशन के लिए आप अपना रिन्यूअल चेक करें। जिन्होंने रिन्यूअल नहीं किया तो टॉप लीडरशिप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी एडमिन बनाया जाएगा, तो 3 से 4 एडमिन रहेंगे इस बार, और उन एडमिन्स के पास परमिशन कोड रहेगा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स अब बिग टारगेट के साथ काम करने जा रही है नए वर्जन के साथ। तो उसके अंदर प्रॉफिट जोन के जो रेशियो है वो 100% की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने अब स्मार्ट मिक्स वर्जन और मिक्स वर्जन का भी नया वर्जन लॉन्च किया है। तो कुछ ना कुछ तो नया लेके आ रही है। तो डियर फ्रेंड्स उसका इंजॉयमेंट, उसका प्रॉफिट कमाने के लिए जो एक्टिव यूजर है उन्हीं को मिलेगा। तो फटाफट से नए यूजर्स है तो रजिस्ट्रेशन करें, और जो पेंडिंग रिन्यूअल है वो पेंडिंग कल से ही एक्टिवेशन स्टार्ट करें, ताकि आपको पूरा वीक अकाउंट सॉल्यूशन करने का मौका मिले, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स इसी के साथ